गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि हम लोगों ने नया चैप्टर चालू किया था, प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन, फिजिक्स का पहला चैप्टर था आपका। ठीक है, इसमें हम लोगों ने प्रकाश के गुण पढ़े थे और प्रकाश के परावर्तन के नियम पढ़े थे। ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई दी जा चुकी थी और इनको अच्छे से रिपीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपकी जो हेडिंग है वो है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब वहाँ बनता है जिस बिंदु पर कम से कम दो परावर्तित किरणें प्रतिच्छेदित होती हैं या प्रतिच्छेदित प्रतीत होती हैं। कहने का मतलब ये है कि जो प्रकाश कहीं से टकरा करके वापस आया है, तो एक किरण तो केवल टकरा के नहीं आती, हजारों करोड़ों अरबों खरबों किरणें आती हैं। लेकिन हम लोग अगर छोटी सी यूनिट माने तो दो किरणें ज़रूरी हैं किसी भी प्रतिबिंब को बनने के लिए, क्योंकि जब दो या दो से अधिक किरणें एक दूसरे को जहाँ पर काटती हैं, टकराने के बाद वापस आई हमारे आंखों के पास एक दूसरे को काट रही हैं, तो प्रतिबिंब बनेगा। कहने का मतलब ये है कि जहाँ पर एक दूसरे को काटती हैं, दो या दो से अधिक या काटती हुई प्रतीत हो रही हैं, वहाँ पर क्या बनेगा? प्रतिबिंब। और यही से हम क्या कहते हैं? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब वहाँ बनता है जिस बिंदु पर दो या दो से अधिक किरणें परावर्तित होकर या आई हुई जो किरणें हैं वो एक दूसरे को क्या करती हैं? प्रतिच्छेदित करती हैं, काटती हैं। अब प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा होता है आभासी प्रतिबिंब। दोनों देखिएगा। वास्तविक प्रतिबिंब यह तब बनता है जब प्रकाश किरणें वास्तव में प्रतिच्छेदित होती हैं। कहने का मतलब वास्तव में एक दूसरे को जब काटती हैं तो हम उसे कहेंगे वास्तविक प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब यह तब बनता है जब प्रकाश किरणें प्रतिच्छेदित होती हुई प्रतीत होती हैं। जब वास्तव में एक दूसरे को काटती हैं तो उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे, और जब हमें लगता है कि ये काट रही हैं तो उसे हम कहेंगे आभासी प्रतिबिंब। अब वास्तविक प्रतिबिंब हमें पर्दे पर प्राप्त हो सकता है, यानी पर्दे पर हम उसको ले सकते हैं। भाई हमें पता है कि यहाँ पर काट रही हैं, रोशनी आ रही है, मान लो काट रही हैं, तो हम उसको पर्दे पर ले लेंगे। और जो आभासी प्रतिबिंब है, जैसे दर्पण के पीछे बन रहा है जो, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त होता है और आभासी प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं होता। अभी देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो वास्तविक के लिए अभी दोनों चीज़ें अच्छी हैं, हाँ हैं कि भाई वास्तविक होता है, एक दूसरे को काटती हैं, पर्दे पर प्राप्त होती हैं। लेकिन तीसरा थोड़ा ध्यान देना, यहाँ से बच्चे कंफ्यूज होते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा बनता है। अच्छा, उल्टा क्यों बनता है? देखिए कोई भी चीज़ टकराई है, टकराने के बाद फिर प्रकाश वहाँ पर से लेकर के वापस आ रहा है, रिटर्न आ रहा है, तो वो पलट जाएगा, क्योंकि पलट के आ रही हैं हमारी जो किरणें आ रही हैं, पलट गई हैं। जा रही थी, टकरा करके वापस आ रही हैं, यानी पलट गई हैं। तो पलटने की वजह से उसका प्रतिबिंब जो हो जाएगा वो उल्टा हो जाएगा, और इसीलिए कहेंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, जबकि आभासी प्रतिबिंब आपका कैसा बनता है? सदैव सीधा बनता है। आभासी प्रतिबिंब कैसा बनता है? सीधा बनता है। ठीक है, आगे देखिएगा। समतल दर्पण द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब। चलिए गौर से देखिएगा, बहुत अच्छे समझिएगा। ये जो AB दिखाई दे रही है, ये कोई वस्तु रखी है। क्या रखी है? वस्तु। अब इस वस्तु से आप लोग गौर से देखें तो ये ऊपर की तरफ से एक किरण आ रही है, ऊपर की तरफ से ये जो किरण आ रही है यहाँ टकराई है और रिफ्लेक्ट हो गई है कोण R बनाते हुए। जैसा कि हम लोगों ने ऊपर नियम पढ़ा था कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, तो यहाँ पर देखिए दोनों बराबर हैं, और इसका प्रतिबिंब देखिए दूसरी तरफ A' बन रहा है। ये इधर से आके रिफ्लेक्ट हो करके ये पर्दे के पीछे, जितनी दूर इधर है पर्दे के पीछे उतनी दूर देखिए समतल दर्पण है, तो उतने ही पीछे आपका प्रतिबिंब बन रहा है, उतना ही बड़ा, पूरा का पूरा सेम प्रतिबिंब बन रहा है। ये समझ लीजिए कि आपके घर का शीशा है और AB आप खड़े हैं। अब AB आप खड़े हैं तो आपके जो सर है वो A है, पैर आपका B है। आप पूरा चित्र देखेंगे तो आपको दर्पण के पीछे की तरफ A' B' दिखाई देगा।
कैसे दिखाई देगा, ए से ये तो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, लेकिन उसका शीशे की वजह से वो चीज़ पीछे भी आपका उल्टा पीछे जा कर के प्रतिबिंब बनाएगी। अब देखिए गौर से, जो हमारे वस्तु की दूरी होती है उसे u से प्रदर्शित करते हैं, जो हमारे प्रतिबिंब की दूरी होती है उसे v से प्रदर्शित करते हैं। इतनी बातें आपको याद रखना है। यहाँ पर ए बी आपके वस्तु की ऊंचाई या वस्तु है, ए डैश बी डैश आपके प्रतिबिंब की ऊंचाई या प्रतिबिंब है। इसके बाद जो u है वो आपके वस्तु की दूरी है, जो v है वो प्रतिबिंब की दूरी है। चलिए यहाँ पर इतना करते हैं, फिर आगे अभी और विस्तृत चर्चा होगी। अब समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बन रहा है कैसा बन रहा है, आभासी एवं सीधा होता है। आपने अभी पढ़ा था कि जो इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, किसे प्राप्त किया जा सकता है, तो आपके जो वास्तविक प्रतिबिंब है उसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ये कोई पर्दा नहीं है, ये रिफ्लेक्ट होकर के वापस जा रहा है। तो आभासी तो है प्रतिबिंब, आभासी बन रहा है, वास्तविक प्रतिबिंब नहीं है, और उतने ही साइज का और सीधा बन रहा है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। प्रतिबिंब दर्पण के उतने पीछे बनता है जितनी दूर वस्तु से दर्पण दूरी होती है। आप पीछे घटते चले जाएंगे, चित्र भी दर्पण के पीछे होता चला जाएगा, तो हम कह सकते हैं ना उतनी ही पीछे बनेगा प्रतिबिंब। प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होता है, यानी उल्टा। उल्टा पार्श्व का मतलब है दायां का बायां, बायां का दायां। ये देखिए आगे दिया हुआ है कि पार्श्व परिवर्तन, इसमें वस्तु का दायां भाग बाएं प्रतीत होता है और बायां भाग दाएं। इतना आपका ध्यान दीजिएगा। वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आगे की बहुत दिक्कत बढ़ेगी। वास्तविक प्रतिबिंब में जो किरणें होती हैं वो एक दूसरे को काटती हैं और आभासी में काटती हुई प्रतीत होती हैं। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है, आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे आप देखिएगा गौर से, गोलीय दर्पण। आखिर ये गोलीय दर्पण क्या है? आपको कुछ नहीं लेना है, एक गोला ले लेना है। जैसे आपने कांच देखा होगा कि एक गोला होता है एक गोल कांच है। अब इसमें दो चीजें हैं आपके। गोलीय दर्पण का परावर्तक तल अंदर की ओर या बाहर की ओर वक्रित होता है, यानी ये जो देखिए इस यहाँ पे आपको ध्यान देना है, ये जो आपका डॉट बनाई जाती हैं, डैश डैश जो चित्र में आपके खींची जाती हैं, लाइनें खींची गई हैं। देखिएगा पीछे की तरफ इधर साइड में, जिधर हम चित्र को ले जा रहे हैं इधर साइड में अगर आप देखें तो ये चीज़ें आपको डॉट 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 दिखाई दे रही हैं। ये आपके पॉलिश है, जैसे आपके घर पे शीशे के पीछे पॉलिश होती है, इसी प्रकार ये एक गोला था जिसको हमने काट करके उसके पीछे पॉलिश कर दी है। तो पॉलिश हम या तो इधर कर सकते थे और या तो पॉलिश हम इधर कर सकते थे। देखिए दोनों में अंतर है, अलग अलग हैं, थोड़ा देखिएगा गौर से। इसमें गड्ढे वाले भाग में पॉलिश है, इसमें उभरे हुए भाग में पॉलिश है। दोनों में अंतर क्या है ये भी ध्यान देना है कि एक गोला था, हमने उसको बीच से काट दिया और उभरे हुए भाग में पॉलिश की है। एक गोला था, उसको हमने बीच से काट दिया और उसके गहरे वाले भाग में पॉलिश की है। खोखला गोला था, याद रखिएगा। इसके बाद गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर अर्थात गोले के केंद्र की ओर वक्रित है, वह अवतल दर्पण है कहलाता है। गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक का मतलब है जो उसको परिवर्तित कर सके, जो चमक वाला आपका होता है, जहाँ पे पॉलिश नहीं, जहाँ पे चमक होती है, जैसे आपके शीशे में जिधर चमक होती है। गोलीय दर्पण का जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर, देखिए इसका जो चिकना वाला पार्ट है वो अंदर की ओर है, अर्थात गोले के केंद्र की ओर वक्रित है। गोले के केंद्र यानी केंद्र आपके इस गोले का केंद्र यहीं पर तो होगा बीच में कहीं पर, तो गोले के केंद्र की ओर वक्रित है वह क्या कहलाता है? अवतल दर्पण कहलाता है। इसके बाद गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित है, यानी अब की बार आपका कहाँ पे चिकना तल बाहर की ओर है, तो उसे कहते हैं उत्तल दर्पण।
दोनों में आपको ध्यान देना है कि अगर चिकना तल अंदर की ओर है तो उसे हम कहेंगे अवतल दर्पण, अगर चिकना तल उभरे की ओर है तो उसे हम कहेंगे उत्तल दर्पण, अगर खचखुदरा यानी पालिश वाला तल आपका उभार की ओर है तो उसे हम कहेंगे अवतल दर्पण, अगर हमारा उभार वाला यानी खचखुदरा यानी पालिश वाला तल अंदर की ओर है तो उसे कहेंगे हम आपका उत्तल दर्पण। ये सारी बातें आपको ध्यान देना है। अब इतना ही चलेंगे, फिर आगे कल कराएंगे। इतनी चीज़ें आप रिपीट कर लीजिएगा, अच्छे से नोट कर लीजिएगा, चित्र भी बना लीजिएगा और जो है बताइएगा कि सर कहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है, कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।